अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमन टॉक चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की मेरी वीडियो है RE के हवाले से कि जिन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के आगे RE शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है और उनका RE क्यों शो हो रहा है। तो अगर आपके पेपर में जो पासिंग नंबर हैं वो कम नंबर हों तो फिर आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर क्या है RE शो हो जाता है। मतलब आपने जो नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं कितने परसेंट आपने, मतलब जैसे आप 70% नंबर वाला स्टूडेंट पास है तो अगर आपके 70% से कम नंबर हैं तो फिर आप क्या हैं फेल कंसीडर कर दिए जाएंगे और आपके रिज़ल्ट के आगे RE शो होगा। इसके लिए आपको दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स देने होंगे। तो पासिंग नंबर पेपर के निकालने का मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आपका इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपके मतलब असाइनमेंट मार्क्स और पेपर मार्क्स दोनों शामिल हैं। और बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि हमारे 6 पेपर में 59 मार्क्स हैं, मतलब 57 हैं तो फिर भी RE शो हो रहा है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, इसमें 57, 59, 54 है लेकिन RE शो हो रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि रीअपियर इन एग्ज़ाम्स। तो ये है एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट के मार्क्स। तो असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स के मार्क्स मतलब जो मार्क्स आपको रिज़ल्ट के सामने शो हो रहे हैं, इसमें असाइनमेंट के और एग्ज़ाम्स के दोनों के इकट्ठे मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पॉलिसी थी उसमें था कि असाइनमेंट में से आपने 30% मार्क्स और पेपर में से आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स कितने हैं और पेपर में कितने हैं। तो असाइनमेंट मार्क्स निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो मार्क्स लिए हैं असाइनमेंट में, जैसे 200 टोटल मार्क्स थे, 2 असाइनमेंट के, एक असाइनमेंट के 100 और एक असाइनमेंट का 100। तो आपने टोटल मार्क्स जो है 185 लिए हैं और आपने उसको डिवाइड कर दिया 200 पे और मल्टीप्लाई कर दिया आपने परसेंटेज के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 30% थी। तो ये आपने जब इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई किया 30 के साथ तो ये आ गया 27.75। इसका मतलब है 27.75 जो है आपके असाइनमेंट नंबर हैं, ये जो आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेपर मार्क्स निकालने हैं कि मतलब पेपर में कितने मार्क्स आए हैं। मतलब अगर 55 आपके या मतलब 52 मार्क्स हैं आपके टोटल, तो उसमें से असाइनमेंट के मार्क्स कितने आए हैं 27.75। अब आपने क्या करना है कि आपने पेपर के मार्क्स निकालने हैं। तो असाइनमेंट के मार्क्स तो आपके निकल आए 27.75। तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने थे, पेपर में 50 थे मार्क्स। तो आपने असाइनमेंट मार्क्स में से टोटल मार्क्स में से असाइनमेंट मार्क्स माइनस किए तो आपके 22.25 जो है पेपर के मार्क्स आ गए। मतलब आपके जो पेपर के 50 में से 22.25 पेपर के मार्क्स हैं और 27.75 जो हैं असाइनमेंट के मार्क्स हैं। तो इस तरह आपके टोटल क्या बन गए 50 मार्क्स। अब आपने क्या करना है कि पेपर के जो मार्क्स आपके हैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो पेपर के मार्क्स आपके थे 22.25, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पेपर का 100 मार्क्स होता है उसके साथ और डिवाइड अपनी परसेंटेज के साथ 70% के साथ, मतलब 70। तो ये आपकी परसेंटेज निकल आई है 31%। मतलब आपने पेपर में से 31% मार्क्स लिए हैं तो आपके 50% पेपर में होने चाहिए थे और 50% असाइनमेंट्स में। तो ये आपके 31% के हैं, इसलिए आपको पेपर में फ़ेल किया गया है। तो आपने अपनी असाइनमेंट के मार्क्स और पेपर की परसेंटेज इस तरह निकाल लेनी है अपने टोटल मार्क्स में से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के रिज़ल्ट के आगे RE क्यों लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर होंगे उसके साथ आपने जिस कोर्स कोड के आगे आपका RE लिखा हुआ है उस कोर्स कोड को आपने दोबारा से एग्ज़ाम्स देना है और उसके बाद आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं करवानी, जस्ट आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स देना है। होपफुली आपको परसेंटेज निकालने की समझ आ गई है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम स्टूडेंट्स का थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।